आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों में तेजी लाने के लिए मेयर और कमिश्नर का बड़ा एक्शन। 23 शोबेजात के सरबराहान और अफसरान की कारकर्दगी का हर माह होगा जायजा। 40 अहम प्रोजेक्ट्स पर बराह रास्त रखी जाएगी नजर। डबल डेकर बस और सीवरेज मंसूबे भी इसमें हैं शामिल। नए तालीमी साल 2026-27 शुरू हुए गुजर गए 2 माह। म्यूनसिपल स्कूलों के 1500 तलबा अब भी निसाबी किताबों से हैं महरूम। 17 सेकेंडरी स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा की तालीम मुतासिर। अफसरान की मुबैना गफलत पर वालिदैन और कौंसलर्स में शदीद नाराजगी। प्रकाश अंबेडकर का मनोज जरांगे पाटिल पर तंज, कहा अब दोनों तरफ से तबला बजाने के लिए जरांगे पाटिल है आजाद। हुकूमत पर भी की शदीद तनकीद। आने वाले दिनों में शक्कर की कीमत 100 रुपये फी किलो तक पहुंचने का है इम्कान, प्रकाश अंबेडकर का दावा। जालना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घर फोड़ी और मोबाइल और नकदी छीनने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। सलिया और सेंटरिंग प्लेटों की चोरी का भी पर्दाफाश, पुलिस ने लाखों रुपये का मसरूका माल किया जब्त। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों को रफ्तार देने के लिए अब अफसरान और शोबाजात के सरबराहों की माहाना जायज़ा मीटिंग होगी। मेयर समीर राजुरकर ने 23 अफसरान पर कियारे लागू कर दिया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में साल साल से मुअत्तल और इल्तिवा का शिकार तरक्याती कामों को बर वक्त पूरा करने के लिए मेयर समीर राजुरकर और कमिश्नर अमोल एडगे ने सख्त कदम उठाया है। अब 23 शोबेजात के सरबराहों और सीनियर अफसरान के लिए की रिजल्ट KRA एरिया लागू कर दिया गया है। अफसरान को हर माह अपने शोबे के अहम प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस ज़मरे में डबल डेकर बस, सीवरेज लाइन, मुख्तलिफ मुजस्समों की तामीर और PME बस सर्विस जैसे 40 अहम प्रोजेक्ट्स पर बराह रास्त नज़र रखी जाएगी ताकि गैर ज़रूरी ताख़ीर को रोका जा सके। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाअहल कौंसलर्स के मामले पर दूसरे मरहले की समाअत 24 अगस्त बरोज़ पीर को होगी। इस सिलसिले में मुत्तल्लिक़ा कौंसलर्स और शिकायत कुनिंदगान को नोटिस जारी कर दी गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 115 मुंतखब कौंसलर्स में से 25 कौंसलर्स के खिलाफ नाअहली की शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे के सामने समाअत जारी है। पहले मरहले में 9 कौंसलर्स की समाअत हुई थी, जिसमें वकला की दरख्वास्त पर उन्हें मजीद वक्त दिया गया था। अब दूसरे मरहले की समाअत 24 अगस्त बरोज़ पीर को दोपहर 3:30 बजे होगी। तमाम मुत्तल्लिक़ा कौंसलर्स और शिकायत कुनिंदगान को अपने सबूत और कागजात के साथ हाजिर रहने की नोटिस जारी कर दी गई है, जिसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। प्रधानमंत्री देही आवास योजना के तहत ज़िले में नाअहल ख़ानदानों को लिस्ट से हटाने की कार्रवाई जारी है। आवास प्लस सर्वे 2024 के तहत हतमी लिस्ट तैयार करने के लिए ग्राम सभाओं में तस्दीक की जा रही है। प्रधानमंत्री देही आवास योजना के तहत कायम लिस्ट को शफाफ बनाने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 के तहत 1,41,918 खानदानों की जांच की गई है। फिलहाल गैर मुस्तहिक और नाअहल खानदानों को लिस्ट से बाहर करने का काम जारी है। इसके लिए तमाम गाँवों में ग्राम सभा का इनेकाद करके लिस्ट अवामी तौर पर पेश की जा रही है ताकि एतराज़ात और दावे कबूल किए जा सकें। अगर किसी मुस्तहिक खानदान का नाम गलती से हटाया गया हो तो उन्हें अपील कमेटी के जरिए दोबारा हतमी लिस्ट में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। शहर जालना के मोतीबाग में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्लोबल गार्डन तैयार किया जा रहा है, जहां बिजली की दिलकश रोशनियों से परिंदों और जानवरों के मॉडल रोशन होंगे। शहर जालना के मारूफ मोतीबाग यानी छत्रपति संभाजी महाराज पार्क को जदीद शक्ल देने के लिए ग्लोबल गार्डन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। 1.25 करोड़ रुपए के स्वर्ण जयंती नगर वित्थान फंड से यहां दिलकश इलेक्ट्रिक परिंदों, जानवरों और तितलियों के मॉडल्स नस्ब किए जा रहे हैं। रात के वक्त ये रोशन मॉडल्स शायकीन और खुसूसन बच्चों के लिए तवज्जो का मरकज बनेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पार्क्स इंस्पेक्टर सचिन पुतले के मुताबिक प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद ये बाग जालना के शहरियान के लिए बेहतरीन सैर तफरी और सियाहती मकाम साबित होगा। माननीय महापौर, माननीय उपमहापौर, माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय आयुक्त महोदय यांच्या संकल्पनेतून छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान, ज्याला आपण मोतीबाग म्हणून ओळखतो, इथे आपण त्या मोतीबागेस ग्लो गार्डनचं स्वरूप देण्याचा संकल्पित आहे। त्यामध्ये विविध प्राण्यांच्या, पक्ष्यांच्या
प्रतिकृती तेथे निर्माण केले जात आहे. सदर काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच आपण तिथे सुशोभीकरणाची सुद्धा काम करत आहोत. आपल्या जालना शहराला जे एकमेव मोतीबाग उद्यान आहे, त्याला आपण वेगवेगळ्या नवीन योजनेतून वेगवेगळ्या कार्यक्रम राबवत आहोत. तर कुठल्या निधीतून आणि किती निधी आहे यात? याला हा जो उपक्रम आहे, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान जिल्हास्तर याच्या माध्यमातून 1.5 कोटी रुपये रक्कम यास मंजूर करण्यात आली आहे आणि त्या अंतर्गत ते काम सुरू आहे. नए तालीमी साल 2026-27 शुरू हुए 2 माह गुजरने के बाद भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 17 सेकेंडरी स्कूलों की 9वीं और 10वीं जमात के 1500 तलबा को निसाबी किताबें नहीं मिल सकी, जिससे वालिदैन में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। नाजरीन, नए तालीमी साल 2026-27 शुरू हुए 2 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 17 सेकेंडरी स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात के 1500 के करीब तलबा अब भी निसाबी किताबों से महरूम हैं। अफसरान की गफलत की वजह से किताबों की खरीदारी की फाइल 1.5 माह तक इल्तिवा का शिकार रही। अगरचे बाद में कमिश्नर की हिदायत पर फंड जारी किए गए, लेकिन अब तक किताबें बच्चों के हाथों में नहीं पहुंची है। कौंसलर्स ने कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि तलबा की तालीम का मजीद नुकसान न हो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 56 स्कूलों में आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक और वर्क एक्सपीरियंस की तरबियत देने के लिए 30 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स की तकर्री पिछले 2 माह से इल्तिवा का शिकार है, जिससे उम्मीदवार परेशान हैं। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 56 मराठी और उर्दू मीडियम स्कूलों में फन, खेल, मौसीकी और वर्क एक्सपीरियंस की तालीम देने के लिए हर साल 30 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स 11 माह के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। ताहम रवां साल स्कूल शुरू हुए 2 माह गुजर जाने के बावजूद तकर्री के खतूत जारी नहीं किए गए। अफसरान एक दूसरे पर फाइल लटकाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुआयने के बाद डिप्टी कमिश्नर पांड्रे ने फौरी फाइल तलब करके तकर्री के खतूत जारी करने की हिदायत दी हैं ताकि बच्चों की तालीमी और खेल कूद की सरगर्मियाँ मुतासिर न हों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ फेस्टिवल के रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। तलबा और कॉलेजों की सहूलत के लिए हफ्ते की छुट्टी भी मनसूख कर दी गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 475 मुंसलिक कॉलेजों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ फेस्टिवल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया है। ताहम दरख्वास्तों की हार्ड कापी जमा करने की आज आखिरी तारीख थी, जिसके लिए सनीचर की छुट्टी मनसूख करके तालिब इल्म तरक्याती शोबा खुला रखा गया था। हर कॉलेज के लिए मौसीकी, रक्स, ड्रामा और अदब जैसे 5 शोबों में से कम अज कम 5 आर्ट फॉर्म्स में हिस्सा लेना लाजमी है। 1 से 12 सितंबर के दरमियान 4 अजला में ये मुकाबले होंगे, जबकि मरकजी यूथ फेस्टिवल 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िद होगा। शहर औरंगाबाद में मराठा समाज प्रतिष्ठान की जानिब से आओ अतिथि रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का आगाज किया गया है। नाजरीन, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए आओ अतिथि रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर आरती का आगाज किया जा रहा है। पहले मरहले में एआई पर मबनी एआई ड्राइवन बेसिक आईटी, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई टूल्स के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए NIIT फाउंडेशन नॉलेज पार्टनर है। इस मरकज का मकसद सिर्फ नौकरी फ्राहम करना नहीं, बल्कि फ्रीलांसिंग और अपना बिजनेस शुरू करने के काबिल बनाना भी है। आने वाले दिनों में साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसे मजीद 12 जदीद कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह 23 अगस्त को किया जा रहा है। औसाहेब रिसर्च आणि ट्रेनिंग सेंटर ही एक स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आम्ही इथं छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुरू करत आहोत। ह्या स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरमध्ये टेक्निकल स्किलचे 1-2 स्किल सेंटरसुद्धा आपल्या सध्या शहरात आहेत, पण डिजिटल स्किल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी जे आहे ते कुठले सेंटर नाहीत, म्हणून आम्ही जे आहे ते डिजिटल स्किल सेंटर जे आहे ते इथं स्थापन करतो आहे। आणि आमचे जे काही कोर्सेस आम्ही इथं लॉन्च करणार आहेत, जवळपास 14 कोर्सेस असतील। हे पूर्णच्या पूर्ण कोर्सेस जे आहेत ते AI पॉवर्ड असतील, AI ड्रिव्हन असतील। ह्याचा अर्थ की जरी सेल्स आणि मार्केटिंग समजा एखादा कोर्स आहे, अकाउंटिंगचा कोर्स आहे, परचेसचा कोर्स आहे, पण ह्या कोर्सेसमध्ये सुद्धा तो AI वापरून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून त्याचा इफेक्टिव्हिटी, प्रोडक्टिव्हिटी, त्याचा उपयोग कसा जास्तीत जास्त होईल, हा आमचा जे ते उद्देश आहे। ह्या सेंटर, कुठलेही स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चांगलं चालण्यासाठी, म्हणजेच ह्याचा अर्थ की आपले इथं जे येणारे जे विद्यार्थी आहेत
त्यांना त्यांचा रोजगार क्षमता वाढवायची जर असेल तर दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक गोष्ट आहे की करिक्युलम म्हणजे तुमचा सिलेबस काय आहे, आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट असते की ते ट्रेनर कोण आहे. तर त्यासाठी जे आहे ते आपण काय केलं आहे की करिक्युलम आणि सिलेबससाठी जगप्रसिद्ध अशी जी स्किल डेव्हलपमेंटची जी कंपनी आहे NIIT फाउंडेशन नावाच्या कंपनीबरोबर आपण कोलॅबरेशन केलेलं आहे नॉलेज पार्टनर म्हणून. हे NIIT फाउंडेशन जे आहे ते पद्मभूषण राजेंद्र पवार यांनी सुरू केलेली आहे. त्यांना इव्हन आपल्या सरकारने जे आहे ते IT मॅन ऑफ द इयर अवॉर्ड दिलेला आहे. तर अशा NIIT फाउंडेशनबरोबर जे आहे ते सिलेबस आणि करिक्युलमसाठी आपण कोलॅबरेशन केलं आहे. आणि ट्रेनिंग देणं जे आहे ते ट्रेनिंगसाठी एड्युटेक सिस्टीम नावाची एक कंपनी आहे. त्यांचे ट्रेनर जे आहेत ते वापरून आपण विद्यार्थ्याला ट्रेनिंग देणार आहेत. NIIT जे आहे ते कोर्स मटेरियल करिक्युलम देणार, आमच्या त्या एड्युटेकच्या ट्रेनरला ते ट्रेनिंग करणार. नंतर जे प्रत्येक महिन्यामध्ये प्रत्येक आठवड्यामध्ये जे परीक्षा होतील त्याचं मॉनिटर कसं करायचं, प्रोसेस कशी बरोबर आहे, बरोबर स्टँडर्ड चालू आहे का नाही, हे सर्व जे आहे ते NIIT मॉनिटर करत. कोर्स कंप्लीट झाल्यानंतर जे आहे ते त्यांना NIIT आणि आरती आमचं असं जॉईंट सर्टिफिकेशन मिळेल. आणि हा कोर्स जो आहे आम्ही जो लॉन्च करतो आहे, सुरुवातीला 2 कोर्स लॉन्च करतो आहे. एक बेसिक IT विथ AI नावाचा, आणि दुसरा जो आहे तो AI पॉवर्ड डिजिटल मार्केटिंग. ह्याच्यासाठी मॅट्रिक झालेला सुद्धा विद्यार्थी आपल्याला चलल, तो त्याच्यामध्ये नोकरी मिळवू शकतो, तो स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतो. किंवा कंपनीमध्ये काम करणारे लोक जे आहेत ते त्यांना AI स्किलबद्दल ज्ञान वाढवण्यासाठी, AI टूल कसा वापरायचा ह्याच्याबद्दल जे आहे ते ज्ञान घेण्यासाठी अपस्किलिंगसुद्धा आपल्या इथं होऊ शकतं. जसं कॉम्प्युटर लिटरसी ही 10 वर्षापूर्वी जरुरीची होती, त्याचप्रमाणे आता इथून पुढल्या काळामध्ये AI लिटरसी ही कंपल्सरी आहे. मग तो कॉमर्स असो, आर्ट असो, सायन्स असो, इंजिनियर असो, कुठल्याही क्षेत्रामधले कुठल्याही ब्रँचमधला जरी डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर कुणीही जरी असेल तर त्याला जर AI स्किल जर येत नसेल तर त्याला नोकरीचे चान्सेस कमी असतात. त्यामुळं तो जो स्किल गॅप आहे तो स्किल गॅप भरून काढण्यासाठी ही स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर जे आपण करतो आहे, 15 सप्टेंबरपासून जे आहे ते आपले क्लासेस सुरू होणार आहेत. 1 सप्टेंबरपासून जे आहे ते आपलं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सुरू होणार आहे. ज्यांना पाहिजे त्यांना ते येऊन इथं आमच्या सेंटरला व्हिजिट देऊ शकतात आणि इथल्या सर्व फॅसिलिटीज सुद्धा पाहू शकतात. धन्यवाद. प्रकाश अंबेडकर ने मनोज जरांगे पाटिल के मौक़िफ़ पर शदीद तनकीद करते हुए तंज़ किया है कि जरांगे अब दोनों तरफ से तबला बजाने के लिए आज़ाद हैं. साथ ही उन्होंने हुकूमत पर निशाना बनाते हुए कहा कि अगले 10-12 दिनों में शक्कर 100 रुपये किलो हो जाएगी और मोदी कड़वे लगने लगेंगे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांची गेली 40 वर्षाची भूमिका, 14 वर्ष जी आहे त्याची भूमिका जर आपण पाहिली तर आम्ही बिगर मुसलमानांच्या तिकिटावरती, मतावरती निवडून येऊ शकतो असा त्यांचा स्टँड राहिलेला आहे. आणि त्याला अनुसरून ख्रिश्चन, मुस्लिम, जैन याच्यापैकी कोणालाही त्यांनी उमेदवारी दिलेली नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. परंतु मागच्या काही महिन्यामध्ये एका काळी RSSचे असणारे स्पोक्सपर्सन राम माधव हे ISI पाकिस्तानच्या इंटेलिजन्स एजन्सी तिथले काही अधिकारी यांना श्रीलंकेमध्ये भेटले आणि भेट झाली. 2-3 दिवस चर्चा झाली. मी असं म्हणेन की भारतीय जनता पक्ष ज्या ज्या वेळेस सत्तेवरती येते त्या वेळेस ती असणारी घोड चूक त्या ठिकाणी करत असते. मोरारजी देसाईच्या सरकारमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी हे फॉरेन मिनिस्टर होते. व्हिएतनामसारख्या देशाची भारताशी अत्यंत घनिष्ठ आणि मैत्रीचे संबंध होते. फेब्रुवारी 79मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी चायनाच्या दौऱ्यावरती गेले. हे तिथे पोचले असतील चायनाच्या भूमीवरती आणि चायनाने व्हिएतनामवरती युद्ध घोषित केलं.
माझ्या माहितीप्रमाणे त्यावेळेसच्या इंटेलिजन्स डिपार्टमेंटने ही माहिती दिली होती, पण जे काँग्रेस करू शकलं नाही ते आम्ही करू. 62च्या युद्धाच्या नंतरच्या कालावधीमध्ये आणि आपण बघत असाल की अर्धवट दौरा टाकून अटल बिहारी वाजपेयी यांना भारतामध्ये परतावं लागलं अशी परिस्थिती आहे. दुसरी महत्त्वाची चूक जी झाली आणि ती घोर चूक झाली असं मी त्या ठिकाणी म्हणेन. दुर्दैवाने भारतीय नागरिक हा देवळाच्या बाहेर अजून आलेला नाही आणि मस्जिदीच्या बाहेरून अजून आलेला नाही. तो दोन्ही ठिकाणी अडकलेला आहे. ज्याला आपण असणारा आग्रामधलं मुशर्रफ आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांची भेट घेतली. शहर जालना में माजूर अफराद के लिए एक बेहतरीन पहल की गई है. एडवोकेट और कौंसलर रीमाताई खरात काड़े की जानिब से हर इतवार को शहर जालना का मोतीबाग पार्क माजूर अफराद के लिए मुफ्त खोला जाएगा. शहर जालना में प्रभाग नंबर 14 की कौंसलर एडवोकेट रीमाताई खरात काड़े की पहल पर माजूरों के लिए छत्रपति संभाजी पार्क में मुफ्त एंट्री और खुसूसी सरगर्मियों का इफ्तिताह किया गया. अब हर इतवार को सुबह 10 से 12 बजे तक ये पार्क माजूर अफराद के लिए बिल्कुल मुफ्त खुला रहेगा, जहां उनके लिए खेलों का सामान, तफरीही सरगर्मियां और नाश्ते का नज्म होगा. माजूर मेहमानों के लिए व्हील चेयर, बैसाखी और साइकिल वगैरह खरीदने के लिए 51,000 रुपये का फंड देने का ऐलान भी किया गया. इस मौके पर साबिक एमएलए कैलाश गोरंटियाल और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं. मी ॲडव्होकेट रीमा संदीप खरात काळे, नगरसेवक. ॲक्च्युली हे जे छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान म्हणजेच आपलं मोतीबाग, तर इथे खूप छान सगळं डेव्हलप झालेलं आहे. आणि एवढं छान सगळं डेव्हलप झाल्यानंतर आणि जे काही सगळे एन्जॉय करतायत, मी बघत असते की सगळेजण खूप एन्जॉय करतात. तेव्हा एन्जॉय कोण करत नव्हतं, तर माझे दिव्यांग बंधू भगिनी एन्जॉय करत नव्हते आणि ते कुठंतरी मला रुखरुख वाटत होती. त्यामुळे मग माझे मिस्टर संदीप खरात म्हणाले की मग तू त्यांच्यासाठी का फ्री आपण करत नाही सगळं. आणि म्हणून मग आम्ही इथं दर रविवारी 10 ते 12 दिव्यांग व्यक्तींसाठी आपण बघितलं की इथं मूकबधीर आलेले आहेत, इथे दिव्यांग आलेले आहेत, इथे मतिमंदसुद्धा आलेले आहेत. अगदी 100% अपंग असणारी माझी गौरी आहे, मोहम्मद आहे, असे अनेक जण आहेत की जे घराच्या बाहेरच कधी निघालेले नाही आहे. तर यांच्यासाठी जे आहे तर आपण 10 ते 12 टाईम इथं ठेवलेला आहे. आणि यांच्यासाठी नाश्त्याची व्यवस्था आपण दर रविवारी, आजपासून हा उद्घाटन झालेलं आहे, दर रविवारी हे कायमस्वरूपी असेल. आणि इथे नोंद होईल की कुणाला कशाची गरज आहे, कुणाला कुबड्या हव्यात, कुणाला कमोड चेअर हवेत, कुणाला वॉकर हवेत, अशी सगळी नोंद होईल. आणि मग याचं वाटप आमच्या ऑफिसवरून सगळ्यांना मिळेल. जालना सदर बाजार पुलिस ने इलाके में एक रूपोश मुलजिम को चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,67,600 रुपये का मसरूक़ा माल भी जब्त किया है. जालना शहर में सदर बाजार पुलिस के डीबी स्क्वाड ने रूपोश मुलजिम विजय सिंह कृष्णा सिंह भादा को गिरफ्तार कर लिया है. मुलजिम के खिलाफ सदर बाजार पुलिस स्टेशन में चोरी के 4 मुकदमात दर्ज थे. पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुलजिम अपने घर के करीब घूम रहा है, जिसके बाद जाल बिछाकर उसे हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के दौरान मुलजिम ने मंटा चौफुल्ली से होंडा शाइन मोटरसाइकिल चोरी करने का इतराफ़ भी किया है. पुलिस ने उसके पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाली एक मोटरसाइकिल, धारदार तलवार, आयरन कटर, ग्राइंडर और इलेक्ट्रिक किट समेत कुल 1,67,600 रुपये का सामान बरामद किया है. ये कार्रवाई एसपी तकबीर सिंह सिंधू की रहनुमाई में की गई. दिनांक 21/8/26 रोजी पेट्रोलिंग करत असताना गोपनीय माहिती मिळाली. पोलीस स्टेशन सदर बाजार येथील घरफोडींमधील 4 गुन्ह्यांमधील फरार आरोपी विजयसिंह कृष्णसिंह भादा हा आलेला आहे आणि त्याची माहिती मिळाल्याने तसंच पोलिसांनी शिताफीने त्याला पकडलं आणि त्याच्याकडून त्यानं त्या गुन्ह्याची कबुली दिलीच आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्याकडून सदर एक मोटरसायकल जी चोरी त्यांनी केली होती ती, त्याचबरोबर इतर लोखंडी कटर, ग्लायडर मशीन, इलेक्ट्रिक कटर मशीन, एक तलवार
असे आणि इतर मुद्देमालासह एकूण 1,67,600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. जिला जालना में सलिए और सेंटरिंग प्लेटों की चोरी का पर्दा एलसीबी ब्रांच ने फाश किया है। लोकल क्राइम ब्रांच ने चोरी का माल बेचने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 3,48,000 रुपये का माल जब्त किया। मकामी क्राइम ब्रांच एलसीबी को खुफिया इत्तला मिली थी। इस इत्तला की बुनियाद पर ज्वाला सिंह राम सिंह कलाई को हिरासत में लिया गया। पूछगछ में उसने बताया कि चोरी का माल गणेश नारायण कोल्हे को बेचा गया था। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके पास से टाटा एस गाड़ी, लोहे के सलिए, सेंटरिंग प्लेट्स और लोहे के पाइप समेत 3,48,000 रुपये का मसरूका माल जब्त किया है। ये कार्रवाई लोकल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर पंकज यादव की क़ियादत में अंजाम दी गई। शहर के हरसूल इलाके में पड़ोस में रहने वाली खातून ही ने घर की खिड़की से चाबी निकालकर सोने के जेवरात चुरा लिए। हरसूल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जा चुका है। शहर औरंगाबाद के महसूबा नगर में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां पड़ोस में रहने वाली प्रियंका चड्ढीदार नामी खातून ने अपने ही पड़ोसी के घर से 81,788 रुपये के सोने के जेवरात चुरा लिए। शिकायत कुनिंदा शुभांगी सपकाड़ और उनके शौहर जब ड्यूटी पर गए हुए थे, तब मुल्जिमा ने खिड़की के जरिए घर की चाबी निकाली और अलमारी खोलकर 21 ग्राम की सोने की माला और कान के बोंदे चुरा लिए। हरसूल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर स्वाति केदार की हिदायत पर आगे की कार्रवाई जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों में तेजी लाने के लिए मेयर और कमिश्नर का बड़ा एक्शन। 23 शोबेजात के सरबराहान और अफसरान की कारकर्दगी का हर माह होगा जायजा। 40 अहम प्रोजेक्ट्स पर बराह रास्त रखी जाएगी नजर। डबल डेकर बस और सीवरेज मंसूबे भी इसमें हैं शामिल। नए तालीमी साल 2026-27 शुरू हुए, गुजर गए 2 माह। म्यूनिसिपल स्कूलों के 1500 तलबा अब भी निसाबी किताबों से हैं महरूम। 17 सेकेंडरी स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा की तालीम मुतासिर। अफसरान की मुबैना गफलत पर वालिदैन और कौंसलर्स में शदीद नाराजगी। प्रकाश अंबेडकर का मनोज जरांगे पाटिल पर तंज, कहा अब दोनों तरफ से तबला बजाने के लिए जरांगे पाटिल है आजाद। हुकूमत पर भी की शदीद तनकीद। आने वाले दिनों में शक्कर की कीमत 100 रुपये फी किलो तक पहुंचने का है इम्कान, प्रकाश अंबेडकर का दावा। जालना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घर फोड़ी और मोबाइल और नकदी छीनने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। सलिया और सेंटरिंग प्लेटों की चोरी का भी पर्दाफाश, पुलिस ने लाखों रुपये का मसरूका माल किया जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।